lead me on. Let me stay. तारीखी अपोलो थिएटर में पेश किया जाने वाला ये गॉस्पेल सॉन्ग सिविल राइट्स लीडर डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर की याद में न्यूयॉर्क पब्लिक रेडियो के एक खास प्रोग्राम का हिस्सा है। I'm weak. We're gonna bring you out the valley a little bit. Hey! मार्टिन ल्यूथर किंग डे के मौके पर अमेरिका भर में ऐसे प्रोग्राम्स पूरे हफ्ते जारी रहते हैं। डॉक्टर किंग ने 1960 के अशरे में सियाफाम अमरीकी अक़लियत को गोरों के बराबर हकूक दिलाने के लिए एक पुरअमन तहरीक चलाई थी। डॉक्टर किंग का ख्वाब एक ऐसे अमेरिका का कयाम था जहां तमाम अमरीकियों को मसावी मौके मिले, और ये सिर्फ नस्ल से मुतालिक नहीं था बल्कि तबके, गुर्बत, यकसां तालीम तक रसाई और दूसरी बहुत सी चीजें थीं जिनके हसूल की कोशिश डॉक्टर किंग उस वक्त कर रहे थे जब इन्हें 50 साल कबल कत्ल किया गया, और इसके बाद से उनका ख्वाब कई एतबार से पसे पुश डाला गया और कई लिहाज से हम पीछे जा रहे हैं। जब 1934 में हमारा थिएटर अपोलो थिएटर्स में तब्दील हुआ तो ये इम्तियाज से पाक पहले थिएटर्स में से एक था। मेरा ख्याल है कि अपोलो थिएटर और डॉक्टर किंग का पैगाम ये है कि जब आप लोगों को एक मुनसिफाना मौका देते हैं और उनसे तासुब नहीं बरतते तो तमाम तरह के मौके और हुनर आपको दस्तयाब हो जाते हैं। अमेरिका के बदले हुए सियासी माहौल में डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग की तालीमात के क्या मायने हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात हो रही है। जब मैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में कुर्बानी का ख्याल आता है, और बिल्कुल ऐसा ही ख्याल मुझे अपने बारे में भी आता है जब मैं अपने मुसलमान बच्चों, उनकी शनाख्त और उनके एहसासात के बारे में सोचती हूँ कि वो कैसा महसूस कर रहे होंगे इस वक्त जब हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो इन बच्चों से कहता है कि तुम्हारा ताल्लुक यहाँ से नहीं। आम न्यूयॉर्कर्स के लिए ये मार्टिन ल्यूथर किंग और खुद अमरीकी तहरीक के एक अहम हिस्से को समझने का एक अहम मौका है। I have 3 beautiful grandsons and although Martin Luther King's मेरे 3 खूबसूरत पोते हैं और उनके स्कूल में मार्टिन लूथर किंग की सालगिरह मनाई तो जाती है, लेकिन उनके बारे में तफसीली मालूमात नहीं पढ़ाई जाती। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें वो मालूमात मिलें कि डॉक्टर किंग कौन थे और उनके काम का क्या मकसद था। मैंने ये जाना कि वो सैनिटेशन अमले के हक के लिए भी लड़े, सिर्फ स्याह फाम या सफेद फाम लोगों के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो सफेद फाम नस्ल परिस्ती के नीचे दबे हुए थे। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क।